को नमस्कार। हम हैं इस समय निरोजपुर एम्मा ग्राम में, विकासखंड खेकड़ा, डिस्ट्रिक्ट बागपत। और यहाँ हम मिले हैं एक प्रधान जी से, उनका नाम है कुंवरपाल जी। वो इलेक्शन जीत चुके हैं, अब वो यहाँ के मुखिया है। सिर्फ उन्हें जनता ने चुना है, उसके पीछे उनका प्यार है, या इससे पहले कुछ उन्होंने ऐसे काम किए हैं गांव वालों के लिए, ताकि गांव वालों की उम्मीद बन गई कि हमें यही प्रधान चुनना है। तो चलिए उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो सर, RTF न्यूज की तरफ से आपको बधाई हो, आपने प्रधान पद का इलेक्शन जीत लिया है। सर आपका नाम? कुंवरपाल जी। कुंवरपाल जी। गांव का नाम? निरोजपुर अम्मा। निरोजपुर अम्मा जी। आपका पहला इलेक्शन है, इससे पहले भी कोई इलेक्शन लड़ा? मेरा तो पहला इलेक्शन है सर। पहला इलेक्शन ही था, कैसे जीत लिया आपने? बस या तो पब्लिक की इच्छा थी। नहीं, पब्लिक की इच्छा है सर, मतलब कुछ तो बात आप में देखी होगी। आप उन्होंने आपको इतना प्यार दिया है, इसके पीछे क्या वजह है सर? इसके पीछे वजह तो यह है जी, हम एक ईमानदार आदमी, करने खाने वाले आदमी है जी जी। झूठ तूफान हम पसंद नहीं करते जी हैं जी। विकास काम चाहे प्रधान कोई भी हो जी, मतलब हम तो गांव के विकास में सहयोग देते जी जी। कोई बात नहीं, पर विकास होगा नहीं था। अच्छा अच्छा। तो अब क्या मतलब, चुनाव लड़कर देखा लोगों ने, उम्मीद लोगों को भरोसा है हाँ कि कुंवरपाल जी एक ईमानदार आदमी है। तो जितने भी खुद ईमानदार है, गांव के प्रति भी उतने ही ईमानदार रहेंगे। बिल्कुल। और विकास कार्य कराएंगे। बिल्कुल जी जी, बहुत बढ़िया बात है सर। जैसा आपको चुन लिया है जनता ने, अब आप राजा बन गए यहाँ के, तो आपने अपनी प्रजा के लिए क्या क्या काम सोचा है? और आपको क्या लगता है कि मेरे गांव में ये कमी है और मैं ये कमी गांव की पूरी करूंगा? क्या लगता है सर आपको? हमारे गांव में जी, जैसा एक तो रास्तों की कमी है, रास्ते खराब है। हाँ जी। जल निकासी का नहीं जी। पंचायत करनी। अच्छा जी। स्वास्थ्य सुविधा नहीं कोई। तो फिर क्या है? तो कुछ है ही नहीं फिर? कुछ है ही नहीं जी, सुविधा यहाँ कोई नहीं है, सुविधा नाम की चीज। तो हम आपके राज्य में समझे ये सारे काम पूरे किए जाएंगे? उम्मीद कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहे हो आप। सबसे पहले किस काम को प्राथमिकता देंगे सर आप? सबसे पहले तो जी मतलब रास्ते हों, रास्ते, स्वास्थ्य हो, जी। स्वास्थ्य केंद्र, उसमें मतलब लोगों को सुविधा मिले। सर मेरे पूछने का मतलब है, अभी कोई काम की शुरुआत की है या अभी करने वाले हो? करने वाले हैं जी, एक पंचायत घर की। सबसे पहले पंचायत घर बनने जा रहे हैं। निरोजपुर एम्मा में सबसे पहले प्रधान जी ने प्राथमिकता दी है पंचायत घर को। तो पंचायत घर बनेगा, उसकी शुरुआत कब हो रही है सर? उसकी शुरुआत होगी जी। हो गई है। गांव में सर नालियों की गंदगी को लेकर क्या कहना है? उसका काम कब शुरू होगा? उसका तो जी अब जैसा इसमें चल रहे नए हैं जी, जैसे प्रस्ताव सरकार की ओर से कुछ मिलेगा जी, वैसे हम काम शुरू कर देंगे। कितने सफाई कर्मचारी मिले हुए हैं आपको गवर्नमेंट की तरफ से? हमारे पास तो एक है जी। एक है। गांव की जनसंख्या कितनी है? गांव की जनसंख्या मतलब 1000-1200 1000-1200। एक मिला हुआ है। हाँ। वो काम कर रहा है, प्रॉपर करता था या नहीं करता था? नहीं, वो काम कर रहा, हमारे इसमें तो बढ़िया कर रहा है। कर रहा है अभी पूरे गांव में कर रहा हूँ। पूरे गांव में कर रहा है। नालियों की सफाई वगैरह, हाँ। कूड़ा वगैरह? हाँ, कूड़ा वगैरह, नालियों की सफाई, मतलब हमारे जब से हम प्रधान, जब से आप हुए ठीक कर रहा है। ठीक। सैनिटाइजेशन वगैरह कितनी बार हुआ गांव में अब तक? सैनिटाइजर हमने तो एक बार ट्रैक्टर से करवाया। एक बार करवाया हमारी उसमें। अच्छा। अभी कोरोना की क्या स्थिति है गांव में? कोरोना नहीं जी गाँव में, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल कोरोना मुक्त है जी जी। सर सरकारी स्कूल है गांव में? एक सरकारी स्कूल है। कौन सी क्लास तक है? एक तो जूनियर है जी, अच्छा, 8वीं तक का। जी जी जी। एक प्राइमरी है जी। एक प्राइमरी है। तो सर आपकी कोशिश रहेगी कि 8वीं वाले को 10वीं तक या 12वीं तक कराने की? बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। हम समझे कि आपके राज्य में 10वीं या 12वीं तक का स्कूल की है, हाँ। कोशिश की जाएगी। कोशिश की जाएगी जी सर। सर जैसे प्राइमरी स्कूल होते हैं उनमें मिड डे मील दिया जाता है बच्चों को, क्या दिया जाता था अब तक? देखो पहले तो ऐसा ही था। अच्छा जी। पर अब हमारे इसमें जब तक हमने शपथ ली है जी, जब तक कुछ लोगों को जानकारी मिली कि वह मिले हम मिले। सर मिड डे मील में क्या होता है प्रधान जी कि हेड मास्टर जी जिसके यहाँ से सामान आता है वो आधा वो खा जाते हैं, बच्चों को वो प्रॉपर चीजें मिलती नहीं जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। हाँ। आपके राज्य में बच्चों को बढ़िया खाना मिलेगा? बढ़िया मिलेगा जी। हमारे समय गवर्नमेंट की तरफ से जो आएगा वो सारा बच्चों पे खर्च सारा होगा? बच्चों पे खर्च होगा जी। सर बहुत बढ़िया बात है। सड़कें भी आप दुरुस्त करा देंगे? बिल्कुल कोशिश करेंगे जी।
पेंशन को लेकर सर, अभी विधवा पेंशन, वृद्ध पेंशन, विकलांग पेंशन ये है गांव में बनी हुई है? नहीं बनी उड़ है, पर कुछ जानकारी में ऐसा आ रहा, कुछ उनकी बन रही जो इस लायक है नहीं। अच्छा, वो फर्जी बनी हुई है, कम उम्र के बने। तो मतलब आप ग्राम वासियों को जो उसके पात्र है हाँ, क्या हाँ। कहना चाहते हैं? हम उस मतलब हमारा तो कहना जो है कि जो उसका पात्र है, कोई भी है, कोई भी है, उसे लाभ मिले। आपसे आकर मिल सकता है वो? बिल्कुल मिल सकता है। नीरोजपुर एम्मा के ग्राम वासियों से मैं कहना चाहता हूँ आज न्यूज के माध्यम से, जो भी पेंशन का पात्र है, विकलांग हो, विधवा हो, वृद्ध हो, वो हमारे प्रधान जी कोरपाल जी से आकर मिलिए। अगर आप पात्र है तो आपकी पेंशन बनवाई जाएगी और आपको सुचारू रूप से आगे मिलती भी रहेगी। ठीक है ना प्रधान जी? ये हमारे प्रधान जी का वादा है। वादा है जी। सर, बहुत से गरीबों के पास घर नहीं होते, छतें नहीं होती, होता है तो मकान टूटा फूटा होता है, तो आप उनके लिए क्या करोगे? हम उनकी कोशिश करेंगे जी, उन्हें घर मिले, घर मिले, छत पक्की हो, छत पक्की हो उनकी, जो गवर्नमेंट सुविधा दे उन्हें मिले, उन्हें प्रॉपर मिलेगी। हाँ हाँ। जिसका घर टूटा फूटा है, घर पे छत नहीं है या घर खराब है, प्रधान जी कोशिश करेंगे उनके कार्यकाल में हर इंसान को जिसके पास छत नहीं है सबको अपनी छत मिले। छत मिला, हाँ। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुछ मकान की स्कीम आती है तो वो भी उन गरीबों के लिए दी जाएगी पूरी तरह से। पूरी तरह से प्रधान जी की जेब में कोई पैसा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, सब उन गरीबों पे लगाया जाएगा, क्योंकि आपने प्रधान जी ही ऐसे चुने हैं ईमानदार आदमी, गवर्नमेंट से जो है सीधा आपके खाते में गया है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल जी। सर, जैसे बेरोजगारी वगैरह फैली हुई है, कुछ भत्ते वगैरह आ रहे गवर्नमेंट की तरफ से? थोड़ा सा मिला जी, 1,000 रुपए जो गरीब आदमी है जी जी, उन्हें दिलाए जाए। तो आपने दिलाई अभी या अभी दिलाओगे? अभी उनके जो आधार कार्ड और ये बैंक की फोटो कॉपी जी, वे हमने सेक्रेटरी साहब दिए जी, कुछ थोड़ी सी हमारे पास रह रही है, वे कल दे देंगे। कल दे देंगे, यानी कि जो उसके पात्र है उन्हें मिलेगा, उन्हें मिलेगा जी। जो बेरोजगार है, जिन्होंने अपने आधार वगैरह दे दिए हैं हाँ। या अभी देंगे, उनके कागज पूरी तरह से पहुंच गए या पहुंचने वाले हैं, हाँ। बहुत जल्दी आपको बेरोजगारी भत्ता भी मिल जाएगा, ऐसा प्रधान जी का कहना है। बिल्कुल जी, इसमें कुछ जी सर, शमशान घाट वगैरह है गांव में? हाँ, शमशान है। क्या स्थिति है सर अभी तक? शमशान की स्थिति खराब है जी, ज्यादातर गांव में यही स्थिति है जी। मैं दीवार गिरी उड़ है, छतरी गिरने वाली है जी, वहाँ मतलब कोई स्थिति, पानी वानी की सुविधा, कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं है। आपके कार्यकाल में क्या होगा? हम तो कोशिश करेंगे जी बढ़िया बने शमशान, उसमें कुछ मतलब छतरी भी बने, पानी की भी सुविधा हो, इंटरलॉक हो, हाँ, वहां तक जाने का रास्ता भी सही हो जाए, यानी कि गांव का विकास का कार्य पूरा किया जाएगा। इस बार आपको बेहतर शमशान मिलने वाला है। अच्छा जी। जो प्रॉब्लम थी आपकी वो दूर कर दी जाएगी, वहां तक जाने की रोड भी बनेगी सर के कार्यकाल में, ऐसा ये आज 8 के माध्यम से आपको विश्वास दिला रहे हैं। वहां पर पानी भी मिलेगा, छतरी भी होगी, बैठने की भी सुविधा होगी, ऐसा इनके कार्यकाल में होगा जो अब तक नहीं हुआ। ठीक है ना प्रधान जी? बिल्कुल होगा जी। आपने प्रधान बहुत बढ़िया चुन लिया है, तो इन 5 सालों में गांव का नक्शा बदल जाएगा। बिल्कुल, गांव का नक्शा बदल जाएगा इन 5 सालों में। कब्रिस्तान है गांव में सर कोई? नहीं जी, यहाँ कोई कब्रिस्तान नहीं। तो कब्रिस्तान की जरूरत है यहाँ पर? नहीं, यहाँ जरूरत नहीं, यहाँ जरूरत नहीं है। चलिए, जिस चीज की जरूरत नहीं है उस पर तो हम फिर बात ही क्या करें। मतलब शमशान की जरूरत है, उसे पूरा कर दिया जाएगा। पेंशन का काम हो गया, सड़कें ठीक हो गई, नालियां ठीक हो जाएगी, सफाई का काम होगा। सर, तालाबों की क्या स्थिति है गांव के? तालाबों की स्थिति मतलब खराब है, गांव के अंदर तालाब है, उसमें गंदगी है, जी, और निकासी उसकी है नहीं जी। तो कोशिश यही करूंगा इसका सौंदर्यकरण हो, और जो बाहर तालाब है उसका वहाँ पानी। हम कितने महीनों बाद आकर देख सकते हैं कि उसका सौंदर्यकरण हो गया है? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, क्या समझे सर? ये तो सरकार के उससे हमारे द्वारा कुछ आओगा तो गैल करेंगे हम तो जी। तो मतलब आपकी कोशिश होगी उसका सौंदर्यकरण पूरी तरह से करने का? बिल्कुल होगी ना, ताकि उसमें गंदगी वगैरह ना रहे। जी जी। चलिए, तालाब की बात भी हमने करी लिए सर से। कोई खेल का मैदान है सर गांव में? कुछ छोटा मोटा खेल का मैदान अब तक नहीं। LMC है? हाँ है। क्या वहाँ पर खेल का मैदान बनाया जा सकता है? हाँ, बनाया जा। आपकी कोशिश होगी? बिल्कुल कोशिश है। इस बार हर गांव में खेल का मैदान बनाने की कोशिश की जा रही है, और वहाँ के नौजवानों से प्रधानों का वादा है कि आपको खेल का मैदान दिया जाएगा। तो क्या नीरोजपुर एम्मा के नौजवान भी उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो दोस्तों, लो खेल का मैदान भी हो गया आपका।
जो अब तक नहीं था नीरोजपुर एम्मा में, खेल का मैदान भी आपको मिलेगा, ताकि आप खेले कूदे मस्ती करे, स्पोर्ट्स में जाए, देश का नाम रोशन करे, गांव का नाम रोशन करे अपने। प्रधान जी वो सपना आपका पूरा करेंगे। सर आपने सारे विकास के कार्य गिनवा दिए कि ये काम अब गांव में हो जाएगा। देखिए नालियां, सड़कें, खेल का मैदान, शिक्षा का कह रहे की कोशिश होगी 10th तक या 12th तक। सर एक चिकित्सा का और बताओ कि चिकित्सा की क्या व्यवस्था है गांव में? कोई है डिस्पेंसरी गवर्नमेंट की तरफ से? यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र है जी। उसकी क्या पोजीशन है? उसकी पोजीशन भी अच्छी नहीं, वो भी बंद पड़ा रहता है और वो ऐसी जगह पे है, वहाँ कोई डॉक्टर जाने को तैयार नहीं। तो अब आप क्या करेंगे? आपका कदम क्या होगा इसमें? हमारा तो कदम यही है जी, जो सरकार कुछ सहायता दे हमें तो उसकी यहाँ रास्ता बनवाऊंगा जी, उसे बढ़िया ढाल करवाऊंगा। क्या आपको नहीं लगता कि स्वास्थ्य केंद्र की सबसे ज्यादा जरूरत होती है गांव में? हाँ बिल्कुल लगे। वो ज्यादातर बंद पड़े होते हैं। कुछ गांव में मैं देखा बहुत अच्छे भी है, पूरी सुविधा है, लेकिन ज्यादातर गांव में स्थिति खराब रहती है। वो अच्छी होनी चाहिए। अच्छी होनी चाहिए। तो आपका राज है अब सर, आपका राज चलेगा, अब राजा है, तो प्रजा सुखी हो जाएगी इस बार। कोशिश करेंगे कि कम से कम उन्हें चिकित्सा के लिए, इमरजेंसी के लिए तो बाहर ना जाना पड़े। बड़ी तो एक अलग बात है। बड़ी तो अलग बात है, सही कहो जी। तो वो चालू हो जाएगा सर इस बार? आपकी पूरी कोशिश होगी? पूरी कोशिश रहेगी। प्रधान जी आपसे वादा कर रहे हैं, पूरी कोशिश रहेगी। हमारे न्यूज चैनल का नंबर है 7303250476। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं हमको। तो प्रधान जी इस बार आपको चिकित्सा के क्षेत्र में भी सुविधा देने जा रहे हैं। इनकी कोशिश होगी कि जो डिस्पेंसरी बंद है उसे शुरू किया जाए, वहां पर डॉक्टर या नर्स वगैरह या जो भी एएनएम आशा वर्कर बैठे, और आपको किसी छोटी मोटी बीमारी के लिए बाहर ना भागना पड़े। तो सब काम सेट हो गए अब आपके दोस्तों। खेल का मैदान भी मिल गया है आपको, चिकित्सा का भी सर ने बता दिया है, शिक्षा का बता चुके हैं, सड़कें ठीक करा देंगे, शमशान का हो गया, सभी काम हो गए। सर आपने सारे काम के वादे कर लिए, तो जनता क्या उम्मीद करे आपसे? पूरे होंगे? पूरे होंगे जी। चलिए यहाँ पर कुछ शख्स उनसे बात कर लेते हैं। सर आपका नाम बताइए पहले। राजीव कुमार। राजीव कुमार जी, प्रधान जी ने जो वादे किए हैं आपको क्या उम्मीद है उनसे? उम्मीद तो यही है जी कि जो वादे किए हैं पूरे किए जाएंगे। जो वादे किए हैं वो पूरे किए जाएंगे। अगर सरकार का जरा सा सहयोग मिले हमें जी जी, तो वो पूरे ही होंगे, सारे पूरे होंगे ऐसा आपको लगता है जी? चलिए बहुत अच्छी बात है। सर एक सेकंड के लिए यहाँ आ जाइए, इधर बात करते हैं आपसे। इधर आ जाओ, तुम वहां पर आ जाओ इधर। हेलो, तुम यहाँ पर इधर। आपका नाम बताइए सर पहले तो। मेरा नाम है दीपक कुमार। दीपक कुमार जी, प्रधान जी कोरपाल जी बने हैं यहाँ पे, आपने बनाया, पूरा प्यार दिया आपने। अब आप उनसे कैसा प्यार चाहते हैं और कितनी उम्मीद करते हैं? भाई ये है जी, जो काम है पूरे को, गाँव का विकास जो अब तक नहीं हुआ, हमारा गांव बदल जाना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों सबको पूरी पूरी उम्मीद है कोरपाल जी से। अभी तो प्रधान पद का इलेक्शन अभी खत्म हुआ है, अभी शायद बस्ता मिला है, अब काम शुरू किए जाएंगे। काम की रफ्तार क्या होगी, क्या विकास के सभी कार्य जो इन्होंने हमसे वादा किए वो पूरे होंगे, हम वक्त वक्त पर आपको बताते रहेंगे। 6 महीने या साल भर में फिर हम आपसे मिलेंगे। और हमें भी उम्मीद है कि जैसे प्रधान जी से हमारी बात हुई, अच्छे व्यक्ति लगे, इनकी बातें बड़ी अच्छी लगी कि ये अपने सभी वादे पूरे करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए हम तब तक इंतजार करेंगे, और तब तक के लिए मैं आपसे लूंगा इजाजत। मैं नीरोजपुर एम्मा से R3X न्यूज से राज, और कैमरे पर है हमारे साथ प्रियंका भारद्वाज। सर जैसे अभी प्रधान जी से हमारी बातें हुई है, ठीक है, तो आपने बातें सुनी है इनकी जी। सर आप इनमें कुछ ऐड करना चाहते हैं? आपका कोई सलाह मशवरा है जो आप प्रधान जी को देना चाहते हैं, या आप नीरोजपुर एम्मा के लोगों से कुछ कहना चाहते हैं तो आप R3X के माध्यम से कह सकते हैं? सर इसमें तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी हैं जी जी, तो उनका एक सख्त आदेश था कि गाँव में ग्राम पंचायत का कार्य शुरू किया जाए।
ठीक है। तो उसमें 2 से 3 दिन हो गए, कार्य शुरू हो गया जी। है और योगी जी का सहयोग रहेगा तो ग्राम पंचायत हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। और जैसे कि सर रास्ते हैं और स्वास्थ्य केंद्र है, जी, जी। इसमें हमें जो हमारी सरकार सहयोग करेगी ज्यादा से ज्यादा, जी। तो ये भी हमारा पूरा हो जाएगा। पूरा, जैसे प्रधान जी कह रहे हैं। हाँ जी, जैसे कि हमारे विधायक जी हैं यहाँ के योगेश धामा जी, जी, जी। तो हम उनसे भी मिल के आए हैं, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है जी। कि इनको कराया जाएगा, जो कार्य है रास्तों का है इनका है। जी, जी। प्रधान जी कितनी उम्मीद है, जैसे आप योगेश धामा जी ने मिले हैं, क्या उन्होंने आपको विश्वास दिलाया है सर? रामा जी से तो हम ज्यादा उम्मीद करते हैं। काम करेंगे जो आप उनसे हाँ। उम्मीद करते हैं? बिल्कुल काम करेंगे। जी 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 सर। और सर हमारे सांसद जी हैं यहाँ के बागपत के, डॉक्टर सतपाल जी, उनसे भी हमारी मीटिंग हुई है। जी। तो उन्होंने भी जैसे ये हमारे स्वास्थ्य केंद्र है, स्कूल है, इंटर तक करने के लिए, जी। इसके बारे में भी जो बात हुई है, उनकी तरफ से भी सहयोग के लिए जी। कुछ आगे बढ़ाए बात उसके लिए। तो आपका नाम क्या है? सर राजीव कुमार। राजीव कुमार जी को पूरी उम्मीद है कि प्रधान जी करेंगे, और ये जो नहीं कर सकेंगे वो जिस लेवल से भी होगा उन लोगों से जाकर मिलेंगे। हमारे सांसद सतपाल जी हो या फिर योगेश धामा जी हो, ये सभी से सिफारिश करेंगे, उनसे गुजारिश करेंगे कि वो इनके कार्यों को आगे बढ़ाए। इनका भरसक प्रयास होगा, जिसके माध्यम से भी विकास होना है, गांव का विकास होना, मेन बात ये है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो दोस्तों आपने सारी बातें सुनी है कि विकास का काम करने के लिए कितने तत्पर है और इसके लिए कहां कहां ये कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए हम देखेंगे कि वो विकास के कार्यों का आगाज जब कैसे होगा, और तब तक के लिए हमें इंतजार करना होगा।